नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश की सर्वोच्च अदालत ने जैसे ही राम मंदिर निर्माण को हरी झंडी दिखाई, राम के नाम की एक एक ईंट राम मंदिर कार्यशाला से बाहर आ गई। 5 अगस्त 2020 को जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी, 3 सालों के अंदर ही राम जन्मभूमि पर विराट राम मंदिर के दर्शनों की इच्छा से देश दुनिया से राम भक्तों ने दिल खोलकर मंदिर निर्माण के नाम पर करोड़ों का दान दिया। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि राम मंदिर ट्रस्ट ने देश के 11 करोड़ लोगों से 900 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन प्रभु राम के नाम पर भक्तों ने अपनी जिंदगी भर की पूंजी दान कर दी। जय सिया राम बोलकर प्रत्येक राम भक्त ने मंदिर के समर्पण निधि वाले अकाउंट में दान किया, और जब यही दान पेटी खोली गई तो 900 करोड़ की बजाय 3200 करोड़ रुपए निकले। मतलब ये कि सोची गई धनराशि से 4 गुना ज्यादा। इसी कड़ी में रामलला को रातों रात करोड़पति बनाने वाले सूरत के कारोबारी गोविंद ढोलकिया को अब जाकर इनाम मिला है। काका ने रातों रात रामलला को बनाया करोड़पति। अब जाकर काका को मिला रिटर्न गिफ्ट। पीएम मोदी ने वो दिया जो सपने में भी नहीं सोचा। मोदी के इनाम से काका का दिल हुआ गार्डन गार्डन। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो हम उन्हीं कारोबारी गोविंद ढोलकिया की बात कर रहे हैं, जिनके नाम का डंका पूरी डायमंड इंडस्ट्री में बजता है। एक किसान परिवार में पले बड़े गोविंद ढोलकिया का बचपन गरीबी में बीता। 7 भाई बहनों वाले परिवार में चाहकर भी उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाए, लेकिन घर की रोजी रोटी के लिए महज 17 साल की उम्र में सूरत आकर हीरे की कटाई और पॉलिशिंग करने में लग गए। संघर्ष के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स नाम की एक कंपनी खोली और फिर अपनी कड़ी मेहनत और रामलला की कृपा से फर्श से अर्श तक सफर तय किया, और आज देखिए सफलता की बुलंदियों पर है। जो कि देखिए बचपन से ही प्रभु राम के प्रति गोविंद ढोलकिया की आस्था हमेशा से अडिग रही, और इस कारण जैसे ही राम मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, करोड़ों का दान देने वालों की श्रेणी में गोविंद ढोलकिया दूसरे नंबर पर थी। जी हाँ, इन्होंने मंदिर ट्रस्ट को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया, और जिसके चलते रातों रात रामलला करोड़पति बन गए। भले देखे करोड़ों का दान हीरा कारोबारी ढोलकिया का एक निजी मसला है, लेकिन उनकी इसी जनसेवा का इनाम अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। मोदी सरकार की तरफ से गोविंद ढोलकिया को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया गया है। जी हाँ, राज्यसभा के लिए जिन 4 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उनमें से एक नाम काका यानी कि गोविंद ढोलकिया का है। अब लोगों का यही कहना है कि भाई भाजपा ने गोविंद भाई को राज्यसभा का टिकट देकर रिटर्न गिफ्ट दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा का सदस्य बनाए जाने पर गोविंद ढोलकिया ने अपनी खुशी का इजहार भी किया है। पहले तो देखिए उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि राज्यसभा जाना उनकी कल्पना से परे था। लेकिन जैसे ही अमित शाह ने फोन करके उन्हें इस बात की जानकारी दी कि उनकी सेवा भाव को देखते हुए बकायदा जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर ये तय किया कि उन्हें राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, बस फिर तो ढोलकिया साहब खुशी से झूम उठे। ढोलकिया जी का ये कहना है कि सपने में भी उन्होंने राज्यसभा जाने का बिल्कुल नहीं सोचा था, और अब जब मौका मिला है तो फिर इस मौके से चूकना खुद को देश सेवा के कार्य से दूर रखने जैसा होगा। वैसे आपको ये भी बता दूं कि रामलला को करोड़पति बनाने वाले गोविंद ढोलकिया अकेले बिल्कुल नहीं है। उनसे एक पायदान ऊपर कथावाचक मुरारी बापू हैं, जिन्होंने मंदिर निर्माण में सबसे ज्यादा धनराशि दी थी, तकरीबन 11 करोड़ 30 लाख रुपए। अब देखा जाए तो साल 2021 में 14 जनवरी को चंदा जुटाने का अभियान शुरू हुआ था। सबसे पहला चंदा तब के राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद जी ने दिया था। उन्होंने बकायदा चेक के जरिए 5 लाख रुपए का चंदा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया था। तो वही विदेशी धरती से राम के नाम का पहला चंदा कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका से आया था। रामलला के परम भक्त एक अमेरिकी ने 11,000 रुपए मंदिर ट्रस्ट को भेजे थे, और इसके बाद तो देखिए राम के नाम पर राम भक्तों द्वारा दान करने का जो सिलसिला तब जाकर रुका, जब मंदिर ट्रस्ट ने चंदा लेने पर फुल स्टॉप लगाया। और अब तो देखिए सूरत के काका यानी कि कारोबारी ढोलकिया साहब को रिटर्न गिफ्ट भी मिल चुका है। तो ऐसे में आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा जरूर। आज हमारे राम आ गए, हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे,
22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है।